जय हिंद दोस्तों। चिलोनिया स्टडी ग्रुप में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद आज हमारी मुलाकात आप लोगों से हो रही होगी। तो आज हम आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का समास लेकर के आए हुए हैं। इसमें काफ़ी बच्चों को समास पहचानने में बहुत समस्या बनी रहती है। तो आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा अचूक ट्रिक लेकर के आए हुए हैं कि जिससे आप मिनटों में किसी भी समास को पहचान सकते हैं। काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम में समास को लेकर के बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो अब दूर होने वाली हैं। बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि समास जो है, समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6। जिसमें से पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवां बहुब्रीहि समास और छठवां तत्पुरुष समास। ये समास के 6 भेद हैं जो आपको याद कर लेने हैं पूरी तरह से। 6 भेद जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। जिसमें से पहला आपका है अव्ययी भाव समास। तो आज से अव्ययी भाव समास को पहचानने में आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। आंख बंद करके आप अव्ययी भाव समास को पहचान सकते हैं। आज हमने अचूक ट्रिक आप लोगों के लिए लेकर के आया है। पहचानेंगे कैसे? जिस किसी भी शब्द में, संसार का कोई भी शब्द हो, अगर उस शब्द में वे, यथा, प्रति, भर या आ जैसे शब्द मिल जाते हैं तो आप उसे आंख बंद करके बिना किसी से पूछे, बिना समझे आप कह सकते हैं अव्ययी भाव समास है। 100% गारंटी के साथ आपका जवाब गलत नहीं होगा। याद रखना है कि जिस किसी भी शब्द में कहीं भी आपको वे, यथा, प्रति, भर या आ जैसे शब्द दिखाई देते हैं तो आपको अव्ययी भाव समास ही चूज करना है। विशेष में आपको एक बात ध्यान देना है कि आव से संसार में बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो इसका मतलब सभी अव्ययी भाव समास नहीं है। इसलिए आपको याद रखना है कि अव्ययी भाव समास में आ से केवल 2 ही शब्द बनते हैं। पहला आमरण और दूसरा आजन्म। आजन्म और आमरण, इस दोनों को छोड़ करके बाकी के जितने भी आ से शब्द आएंगे वे अव्ययी भाव समास नहीं होंगे। केवल आमरण और आजन्म ही अव्ययी भाव समास हैं। बाकी जिस किसी भी शब्द में वे, यथा, प्रति, भर या वे, यथा, प्रति या भर आते हैं वे सब के सब अव्ययी भाव समास होंगे। जैसे आपको देखना है यथा संभव, यथा आया है, यहाँ यथा मिल रहा है। यथाक्रम, यथा आया है। वे, बेअसर, वे मिल रहा है आपसे। प्रतिवर्ष, प्रति मिल रहा है। भरपेट, भर मिल रहा है। प्रत्येक, प्रति मिल रहा है। ये जितने भी आपको देखिए ये शब्द आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो इन सभी शब्दों से शुरू होने वाले जितने भी शब्द हैं सब के सब अव्ययी भाव समास हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, जितने समानार्थी शब्द आपको दिखाई देंगे, समानार्थी का मतलब समान शब्द, समान शब्दों वाले, क्या है कि आपको 2 समान शब्द अगर दिखाई देते हैं या 2 समान शब्दों वाले अक्षर दिखाई देते हैं वह भी अव्ययी भाव समास हैं। जैसे कि रातों रात, दिनों दिन, आग आग, पानी पानी, ये सब अव्ययी भाव समास हैं। अब इस शब्द को लेकर के कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन रहेगा कि इस प्रकार से द्वंद्व समास भी होता है। तो हम आपको बता दें कि द्वंद्व समास जो होते हैं वह एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। विलोम होता है, विलोमार्थी शब्द होता है। जैसे कि द्वंद्व समास में राजा रानी, नदी तालाब और दिन रात, वे आपके द्वंद्व समास होते हैं। लेकिन यहाँ समानार्थी शब्द हैं। जितने भी संसार के समानार्थी शब्द मिलेंगे वे आपके अव्ययी भाव समास होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको अव्ययी भाव समास में किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर वीडियो से आपको ये समझ में आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए।
तब तक के लिए अगले वीडियो में हम दोबारा मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।